असलकुम माई यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए, क्योंकि जब तक आप लोगों से बातें ना करूँ मेरा आजकल दिन बड़ा ख़राब गुजरता है। और जो मुझे पसंद करते हैं उनका भी थैंक यू, जो नहीं पसंद करते उनका भी थैंक यू। और लोगों को तो बहुत घमंड है, वो कहते हैं हम तो किसी को बोलते ही नहीं है हमें सब्सक्राइब करो, लेकिन मैं तो आप लोगों को डबल ट्रिपल दफ़ा बोलती हूँ। अभी फिर से बोलने वाली हूँ, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। कल ही मुझे ये अपलोड करना था लेकिन मैं रुक गई थी। सबसे पहले तो एक सिस्टर का कमेंट्स था, मैं उनको पहले थैंक्स करना चाहूँगी। उन्होंने बड़ा अच्छी बात मुझसे कहा कि जो तुम्हें सही लगता है तुम उसके बारे में बात करो, तुम्हें किसी को इतनी क्लेरिफिकेशन वजाहत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अच्छा लगता है, जो तुम्हें सही लगता है तुम उस बात को करो। तो थैंक यू आपका दिल से कि आपने इतना मेरे लिए सोचा और बोला, और बिल्कुल आपने सही बोला। अभी से मैं वही करूँगी कि जो मुझे सही लगेगा, जो मुझे अच्छा लगेगा, मैं वैसे करती वैसे ही हूँ। लेकिन हमेशा थोड़ा सा इसलिए मैं वजाहत दे देती हूँ कि मतलब मैं सोचती हूँ कि दूसरे लोगों को बुरा ना लग जाए, क्योंकि ये यूट्यूब है, हर रिलीजन के लोग देखते हैं, हर कोई आता है, तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी उसमें से किसी को बुरा लगे कि हमें मतलब बोल रही है। तो उनसे उनको इसलिए मैं बार बार ये सब चीज़ों को रिपीट करती हूँ कि किसी को बुरा ना लगे। तो कल ही मुझे ये वीडियो अपलोड करनी थी, लेकिन इबादत की रातें चल रही है तो नहीं कर सकी। यहाँ तो 10 रात की इबादत होती है। कल किसी के मुंह से मैंने अनारकली सुन के मैं इतनी शौक में हो गई थी कि मैंने ये सोचा कि एक बंदी अल्लाह की घर जा रही है, उम्रा के लिए जा रही है, और जाते हुए नियत और दिल में ये लेके जा रही है कि उससे पहले मेरी कपड़ों की ऑर्डर हो जाए कि मुझे आके अनारकली का लुक गेटअप लेना है, लुक में आना है। मतलब मैं इस बात को थोड़ा समझ नहीं सकी, मुझे कोई समझाएगा? मतलब वो एक इतना एक पाक जगह, एक अल्लाह का घर, वहाँ में जाके अपने मतलब इंसान ज़िंदगी भर पता नहीं कितना गुनाह करता है, जाने अनजाने। कुछ लोग जानबूझ के भी गुनाह करते ही रहते हैं। वो सोचते हैं कि अल्लाह कुछ सज़ा तो दे नहीं रहा है, और जब सज़ा नहीं दे रहा है तो उनकी खौफ ख़त्म हो जाती है, कहते करो जो दिल में आए। तो उस चीज़ों की माफ़ियों के लिए जाता है, क्योंकि हर किसी को मौका नहीं मिलता है जाने के लिए। कोई एक टाइम होता है जब अल्लाह की तरफ से इस चीज़ की मंजूरी होती है और वो उस घर तक जाता है। तो वहाँ भी जाने के पहले की नियत में ये दिल में सोच है कि मैं आते ही अनारकली बनूं। मतलब तौबा है सितारा तुम्हारी सोच पर, तुम्हारी बातों पर, मैं क्या बोलूं तुम्हें। मतलब मैंने कल की वीडियो में शायद मैंने तुम्हें मुबारकबाद दी, मैंने दुआ की रिक्वेस्ट की, हर चीज़ की मैंने कि मेरे लिए दुआ करना। लेकिन तुम आज क्या बोल रही हो? ऊपर से लोग कहते हैं कि सितारा का बद्दुआ, सितारा की जो एक अम्मी बनी हुई है वो तो हर बात पे कहती है कि उस बच्ची के बद्दुआ ना ले, बद्दुआ ना ले। उस बच्ची के साथ कौन क्या कर रहा है? मुझे एक बात बताएं, आप तो उसको बेटी मानती हैं, तो आपने कभी अपनी बेटी को समझाया? लेकिन आप कैसे समझाएंगे? आपका तो मैंने खुद सुना, आप तो खुद कह रही थी कि क्या हो गया, सऊदीया में जो जाते हैं वो लोग क्या ये सब चीज़ें नहीं करते? करते होंगे, बेशक करते होंगे, और भी पता नहीं क्या क्या करते होंगे। अब ये यूट्यूब में इतना ओपनली बोल तो नहीं सकते, आप तो बहुत ओपनली बातें करती है, लेकिन हमें इतना शरीयत ने इजाज़त नहीं दी, और इतना मेरा मुंह उस तरह नहीं है कि जो वर्डे आप इस्तेमाल करती मैं वो सब कर सकूं। तो मैं ये कहना चाहूँगी, करने को तो बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, कोई किसी को रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आपने किसी को बेटी बनाया है, किसी को प्यार करती है, तो आप क्या चाहती है कि वो सीधा जहन्नम में ही चली जाए? देखो, जहन्नम जन्नत ये सब का फैसला अल्लाह के हाथ है। कब अल्लाह किसको किस चीज़ में पसंद कर ले कोई नहीं जानता। हमारी एक छोटी से छोटी हरकत भी अल्लाह को पसंद आ सकता है। लेकिन इस तरह खुलेआम अल्लाह के घर जाने पर एक इंसान
रमज़ान के महीने में पहले तो उसने मॉडलिंग की, पहले तो वो की, ये सब स्टोरी तो वही रिपीट हो के सच में मैं खुद बोर हो गई हूँ। लेकिन वो हर रोज़ कोई ना कोई हरकत ऐसे करती है, हर 2 दिन 3 दिन में, कि फिर मुझे लगता है उसके बिना कुछ बात ही नहीं है। और अब मुझे वही हुआ कि लोगों का कहना सही है कि सितारा जानबूझ के कुछ हरकतें करती है कि वो हमेशा न्यूज़ में रहे। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी जो सितारा को सपोर्ट करते हैं, आप लोग को क्यों बुरा लगता है जब कोई बातें करता है, खासकर हम जैसे, मैं जैसे बात कर रही हूँ, मतलब मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, कोई ऐसी बदनामी उसकी नहीं कर रही हूँ जो किसी को नहीं पता, और मैं ऐसी कुछ बात कर रही हूँ, और मैं इसमें बदनामी भी नहीं कर रही हूँ, मैं उसको समझा रही हूँ। अगर रिलीजन की बात करने में आप लोग को गुस्सा आता है तो आई एम सो सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती इस मामले में। और बाकी जो मुस्लिम व्यूवर्स हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ जो सितारा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, प्यार मैं भी करती हूँ इसलिए मैं समझाती भी हूँ, वरना मैं भी, वो दूसरे ग्रुप जो उसके बारे में क्या क्या वीडियो बना रहा है, जहाँ जाके देखे, अभी तक कंटिन्यू है वो सब वीडियो बन रहा है कि सितारा ऐसी है, सितारा ऐसी, जाके देखें आप लोग, फिर आके यहाँ बताएं कि हाँ तुम झूठ बोल रही हो। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, आप लोग को इतना प्यार है सितारा से, आप लोग ने कभी उसको कमेंट में नहीं बोला कि सितारा तुम अल्लाह के घर गई हो, इस टाइम पे किस चीज़ का डर है आप लोगों को, इस टाइम पे तुम अनारकली के दिल में ख्याल ना रखो। अनारकली कौन है? कोई स्कॉलर है? कोई अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नाउजुबिल्ला, मतलब कौन थी अनारकली? एक नाचने वाली। तुम जा रही हो उम्रा करने के लिए, उम्रा हज, अच्छा सब बोल देंगे वो हज पे नहीं गई, अच्छा भाई उम्रा, उम्रा करने जा रही हो, तो वहाँ जाने से पहले तुम्हारे दिल में ये तमन्ना, मतलब दिल में गाड़ के जा रही हो कि आते ही मैंने ये सब काम करना है। सितारा, वो घर का मतलब शायद तुम लोग को पता ही नहीं है। उस घर में तो लोग अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने जाते हैं, अपना, जो बुरे से बुरे लोग होते हैं वो आते हैं तो अपने आप को पूरा बदल कर आते हैं कि हमारी सारी गंदगी, सारी बुराई, सारे बदनाम हम उधर ही छोड़ कर आ जाएं, हम एक अच्छा इंसान बन के बाहर निकले, कि कोई हमारी तारीफ करे कि देखो ये ऐसी है। तो तुम्हें भी कल मैंने यही समझाया था कि सितारा, तुम जब उम्रा से आओ ना तो तुम लोगों को दिखाओ कि जो तुम्हारे पीछे गंदगी की है, जिन लोगों ने जो बदनामियां की है लोगों ने, छोटी बदनामी नहीं है, तुम्हें पता नहीं क्यों परवाह नहीं है, तुम कहते हो मैंने अल्लाह पर छोड़ा है। बात सुनो सितारा, जब हक की बात आती है ना, तो अल्लाह ने हमें ये ज़बान दी है। ये ज़बान सिर्फ यूट्यूब में आके लोगों को बटरिंग करने के लिए या मस्काबाजी करने के लिए नहीं दी है, हक की बात करने के लिए भी दी है। जब किसी चीज़ में कोई गलत इल्ज़ाम दे रहा है, कोई गलत कर रहा है, तो तुम आवाज़ उठा सकती थी, तुम बोल सकती थी अपने स्टैंड में खड़ी होकर। अभी जैसे तुम अल्लाह के घर जाके खड़ी होकर बातें कर देती हो, बोलती हो मैं बददुआएं नहीं दे रही हूँ, और साथ साथ इतनी बातें करती हो, लोगों ने ये किया, लोगों ने वो किया, तो तुमने कभी सोचा है कि क्यों लोग करते हैं? कुछ लोग आके बोलते हैं सितारा को लोग टारगेट कर रहे हैं, कुछ लोग आके बोलते हैं कुछ भी करें हम उसको सपोर्ट करें। आप लोग करो सपोर्ट, लेकिन जो उसके लिए कुछ समझाता है उसको बुरा मत बोलो, क्योंकि हम भी उसको चाहते हैं, उसका अच्छा ही चाहते हैं। आप लोग का चाहत में फ़र्क है और मेरी चाहत में फ़र्क है। आप लोग दुनिया की चाहत में सब चीज़ कर रहे हो, सिर्फ दुनिया की शो ऑफ के लिए। मैं जो सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि आखिरत में भी कुछ रिश्ते काम आए। और अल्लाह कभी ये चीज़ पे नाराज़ नहीं होता अगर हम अपने भाई बहन किसी को देख रहे हैं। मैं बार बार बोलती हूँ, लेकिन पता नहीं लोग इस कान से सुनते हैं उस कान से निकाल देता है, कि अगर हम किसी को गलत रास्ते में देख रहे हैं, चाहे वो हमारे रिलीजन की हो नहीं हो, एक साइड करो रिलीजन को, इस टाइम पर किसी को भी हम गलत रास्ते देख रहे हैं, अगर हम उसको रोकेंगे तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, अच्छी बात है। हो सकता है उस इंसान को इस टाइम पे, जैसे अब मैं सितारा को समझा रही हूँ, सितारा को इस टाइम पे मेरी बातें शायद बहुत बुरी लगे, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा कि उसको लगेगा कि नहीं, ये सही बोल रही थी, मुझे रुक जाना चाहिए था, लेकिन वो रुक नहीं रही है। अल्लाह जब इंसान को दौलत देता है ना अपनी हैसियत से ज़्यादा, तो इंसान बौखला जाता है कि मैं क्या करूं, अननेसेसरी चीज़ों में वो शुरू हो जाता है, फजूल चीज़ों में, मतलब वो चीज़ें करता है जो अल्लाह ने रोका हुआ है, उन चीज़ों पे वो उतर आता है। तो ये एक आजमाइश है। पैसा
पैसा देने का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह सिर्फ प्यार कर रहा है तभी पैसे दे रहा है। दोनों सूरतों में, दोनों हाल में, दोनों कंडीशन में, जिसको देकर छीन लेता है और जिसको कुछ भी नहीं होता और उसको इतना कुछ दे देता है, दोनों हाल में अल्लाह आजमाता है इंसान को कि इसको मैं देकर देखता हूँ दुनिया का हर वो चीज़, इतनी दौलत, कि वो बंदा करता क्या है। तो तुम क्या कर रही हो मुझे बताओ। जो अल्लाह ने जो तुम्हें इतनी दौलत दे रखी है, तुम उसका क्या यूज़ कर रहे हो। तुम अनारकली बनने के चक्कर में हो कि मैं अनारकली बन जाऊं। तुम एक आदमी की बीवी हो, 3 3 बच्चों की माँ हो, बच्ची है 13 साल की बच्ची। भाई 13 साल की बच्ची जब थी अब शादी को भी उसको 14 ईयर्स हो गए। तो अभी किस चीज़ का उसको बच्ची बच्ची करके इस तरह का गलत हवा दे दे के उसको और चढ़ा रहे हो आप लोग। उस वक्त थी तो थी, उसके माँ बाप कोई उसके दुश्मन तो नहीं है ना शादी किए। अच्छा देख के ही शादी किया होगा ना, कोई बुराई देख के तो नहीं किया होगा। सबने यही तो बोला कि उसकी फैमिली इतनी अच्छी थी साजिद की, उस टाइम के लिए अच्छे पढ़े लिखे, अच्छी फैमिली, अच्छा बैकग्राउंड, यही तो देखा जाता है ना। तो वही देख के तो उसकी शादी की है उन्होंने। उसकी माँ भी माशाल्लाह सामने सही सलामत है, कोई बुरी जगह तो उन्होंने नहीं उठाकर बेटी की शादी कर दी होगी। अब जिंदगी में एक चीज हो गया भाई, उस चीज को लेके इतना मातम, इतना रोना पीटना। पहले तो दुल्हन घर पे ला रही हो, अपना बेडरूम सजा के दे रही हो, हर चीज कर रही हो, कोई उससे कुछ सही सवाल करता ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि कैसे लोग हैं। बहरहाल जैसे लोग हैं, जो करे, जिसकी मर्जी जो करे, मुझे कुछ मतलब नहीं है। तुमने बेइंतहा घटिया बात की है कि उम्रा के लिए जा रही हो, उस टाइम पे तुमने ये बोला कि मैं आते ही अनारकली का गेटअप में शूटिंग करूंगी। सितारा तुम डर जाओ, मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ, तुम और किसी की जो भी सुनो, जो भी मर्जी तुम्हें नचा रहे हैं नाचो, कोई मसला नहीं है डांस करने में। लेकिन तुम अल्लाह के घर जाके दुनिया को गलत राह नहीं दिखाओ, ठीक है। तुम क्या दिखा रही हो, अल्लाह तुमसे अभी अभी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दे रहा है, कुछ और उससे बड़ा शादी कर ली साजिद ने, वो तुम्हारे लिए आसमान टूट गया। हाँ, तुम्हें पता है इससे बड़ी बड़ी सजा भी अल्लाह दे सकता है, बहुत ऐसी सजा जो तुम बर्दाश्त भी ना कर सको। ये हस्बैंड की शादी तो एक छोटी सी बात है। तुम कोई डिपेंडेंट औरत नहीं हो, कोई विलेज की औरत नहीं हो कि बिल्कुल ऐसे तुम बस साजिद ने अगर कुछ तुम्हारा ख्याल नहीं किया तो तुम बिल्कुल रास्ते में आ जाओगी। तुम खुद हर चीज़ कर सकती हो, तुम कर रही हो, अल्लाह ने तुम्हें इस काबिल बनाया है। तो तुम्हारे मुंह से ये सब बातें अच्छा नहीं लगता, ठीक है। इतनी बेचारगी अच्छी नहीं लगती है। दुनिया में हजारों लड़कियां, जाओ जाकर देखो, जो हस्बैंड की मार पीट खा के दफ्तरों में काम करती है, ऑफिसेस में, फिर भी गुजारा कर रही है। किस लिए गुजारा कर रही है, सिर्फ वही। मैं उनकी साथ नहीं दे रही हूँ, मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, वो गलत है। इस तरह आदमी के साथ नहीं रहना चाहिए उनको। लेकिन बता रही हूँ कि उनको अपनी इज्जत से इतना प्यार है। तो तुम सिर्फ दौलत दौलत के चक्कर में जो है ना, अपनी इज्जत को इतना नीलाम नहीं करो, इतना आम नहीं बनाओ खुद को। अपनी बहन को देखो, सलमा को देखो, उसके बच्चों को देखो, जवान जवान बेटियां है वो, मोना और कौन है दूसरी, वो कितनी तमीज लिहाज से किस तरह सामने आती है। हालांकि वो दूसरी तो आ भी नहीं रही थी इतने टाइम से, मैंने सुना अचानक आ गई, पता नहीं क्यों। फिर भी अभी भी सामने आते हैं तो कितना लिहाज तमीज से आते हैं। तुम उनकी खाला हो, तुम क्या कर रही हो, तुम क्या एग्जाम्पल दे रही हो उनको, क्या मिसाल बन रही हो उनके सामने। या तो मैं बोलूँ तुम्हारा घर इतना मॉड फैमिली है, ऐसी है वैसी है, तुम लोग वैसे नहीं हो ना भाई, नॉर्मल लोग हो ना तुम लोग। तो तुम एकदम से पैसा आने की वजह से तुम इतनी एबनॉर्मल हरकतें मत करो, तुम भी थोड़ा सा कंट्रोल में रहो ना। और अल्लाह ने अगर तुम्हें कुछ दिया है, तुम कहती हो अल्लाह का इतना प्यार है, तुम्हें प्यार ही समझ रही हो दौलत को तुम। पीछे जो इतनी बदनामी तुम्हारी हुई, इतनी जिल्लतें उठानी पड़ी तुम्हें, एक एक इंसान, एक एक बच्चा तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था, पता नहीं, छोड़ दो उस बात को। लेकिन तुम्हें वो जिल्लत दिखाई नहीं दे रही है, तुम्हें सिर्फ इज्जत दिख रहा है। तो चलो इज्जत ही सही। तो उस इज्जत को तुमने संभाला है, संभाल रही हो तुम। मैं तो कल तुम्हें इसलिए बोला था कि सितारा तुम वहां से आके एक अच्छी मिसाल बनो, दिखाओ कि मैं वैसी नहीं हूँ वैसी हूँ। लेकिन तुमने जाने से पहले ही तो अपना ऑडिशन दे दिया कि हाँ भाई मैं अनारकली बन रही हूँ।
तो तुम अपने आप को सुधार लो सितारा, इससे पहले कि अल्लाह तुमसे हर वो चीज़ छीन ले, हर खुशी छीन ले। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह कभी ऐसा दिन नहीं लाया। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छी रहो, खुश रहो। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि इससे पहले अल्लाह इतना नाराज़ हो जाए, तुम थोड़ी सी अपने आप को संभाल लो। हमें अपने व्यूअर्स, अपने सब्सक्राइबर्स से बहुत प्यार है। हम 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 चाहते हैं वो हमें देखे, हमें पसंद करे। लेकिन अगर हम नॉर्मल भी बात करेंगे, नॉर्मल वे से भी उनके सामने आएंगे, नॉर्मल बिहेव करेंगे, मिलियन मिलियन लोग हैं यूट्यूब पे, लोग पसंद करेंगे, कुछ नहीं पसंद करेंगे, कुछ पसंद करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं यूट्यूब में आती हूँ, मैं सिर्फ वॉइस ओवर करती हूँ, मेरी कोई आवाज़ भी इतनी अच्छी नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या कोई भी मुझे पसंद नहीं करेगा? करेंगे ना, क्योंकि इतने मिलियन लोग हैं यूट्यूब में। कोई ना कोई तो हज़ारों में ऐसे होंगे जो मुझे भी पसंद कर लेंगे कि नहीं अच्छा बोल रही है। और गाली देने वाले तो होंगे बहुत सारे, क्योंकि मैं दीन की बात कर रही हूँ। उनको तो नहीं पसंद दीन की बातें, उनको तो और चीज़ें पसंद है। लेकिन क्या करें, मैंने पहले भी बोला कि मुझे हर चीज़ चाहिए, मुझे मुझे इज्जत चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, हर चीज़ चाहिए। लेकिन मुझे कोई ज़िल्लत नहीं चाहिए उस पैसे के साथ। मैं अपनी दीन को साथ रख के चलूँगी। और मैं सबके रिलीजन से इज्जत करती हूँ, किसी की ऐसा नहीं है कि मेरे दिल में किसी के लिए। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हर जगह से हैं। लेकिन अपना एक लिमिट होती है हर चीज़ का। उनका अपना है, हमारा अपना है। दोस्ती, प्यार, मोहब्बत अपनी जगह है, रिलीजन अपनी जगह है। वो अपना फॉलो करते हैं, हमें अपना फॉलो करना है। उनको हम नहीं कह सकते तुम हमारी तरह बन जाओ, वो हमें नहीं कह सकते कि हम उनकी तरह बन जाएं। तो चले बस, अब बहुत हो गया, चलती हूँ। क्या किसको समझाएं? ऐसा लगता है जैसे कोई खाली दीवार में सर मार रहा है। किसी को अच्छी बात करो तो दूसरे आ जाते हैं बातें करने के लिए। हम भाई आप लोग सपोर्ट करो, आप लोग सर पे उठा के नचाओ, कुछ भी करो, लेकिन मुझे जो चीज़ बुरा लगेगा मैं बात करूँगी उसके बारे में। मुझे कोई नहीं रोक सकता, सिवाय अल्लाह का कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। मैं बात करूँगी। चलिए, अगर किसी की दिल दुखना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने किसी को हर्ट तो नहीं किया है। जो हक की बात है, हलाल की बात है, मैंने वही बात की है। फिर भी सॉरी बोलती हूँ, हर वीडियो में ये बात करती हूँ मैं, कि मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी का थोड़ा भी दिल दुखे मेरी वजह से। लेकिन जो गलत है, जो गलत हरकत करती है या करता है, मुझे जब जब मौका मिलेगा, डेली मौका मिला मैं डेली बात करूँगी। किसी ने कोई मौका नहीं दिया तो मैं बात ही नहीं करूँगी उनके बारे में। तो बस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।